MSME यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप इसको बना लेते हैं, इससे एक तो आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाता है। अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है और लोन पर सब्सिडी मिलती है। और भी काफ़ी सारी स्कीम उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर सरकार चलाती है, जिनका कि आप बनाने के बाद से बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो इस वीडियो में उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने का लेटेस्ट प्रोसेस देखेंगे और आप अप्लाई करने के तुरंत बाद ही आप इंस्टेंटली उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्यम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पेज पर आएंगे। इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड पर जो नाम है वो नाम डालेंगे। वैलिडेट एंड जनरेट OTP इस पर क्लिक करेंगे। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, उसको यहाँ पर डालेंगे। OTP डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आधार कार्ड का जो रिकॉर्ड है हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, जैसे कि प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप या ट्रस्ट सोसाइटी। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर प्रोप्राइटरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और वैलिडेट पैन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पैन कार्ड का वेरिफिकेशन है वो हो गया है। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछले ईयर ITR फाइल किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आप नो सिलेक्ट रहने देंगे। अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर आपका नाम पहले से ही रहेगा। आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर ईमेल ID डालेंगे। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप दिव्यांग है तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर उद्यम का नाम डालेंगे, यानी कि नेम ऑफ एंटरप्राइज, जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर आप प्लांट या यूनिट का नाम डालेंगे, जो भी आपका बिजनेस है उसका जो प्लांट है, प्लांट का क्या नाम है, या उसकी कोई यूनिट है तो उसका क्या नाम है, उसका भी नाम ऐड करेंगे। अगर कोई प्लांट यूनिट नहीं है तो आप यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद आप ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे तो आप इस यूनिट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी और नाम से बिजनेस कर रहे हैं या फिर और कोई इकाई है आपके बिजनेस की तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड करके ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी एक यूनिट का नाम सिलेक्ट करना है। जहाँ पर भी आपका प्लांट या यूनिट है, जो भी आपका बिजनेस नेम है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और कहाँ पर आपकी यूनिट है, कहाँ पर आपका प्लांट है, आप उसका एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पर आप फ्लैट नंबर या फिर डोर नंबर, ब्लॉक नंबर डालेंगे, या यहाँ पर आप अपने गाँव या फिर आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आप कंप्लीट डाल देंगे। जैसे हम यहाँ पर अपने गाँव का नाम या विलेज का नाम डालेंगे। यहाँ पर ब्लॉक डालेंगे, जो भी आपका ब्लॉक लगता है, कौन सा रोड है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर सिटी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट डालने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। ऐड प्लांट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा एक प्लांट का जो एड्रेस है वो यहाँ पर हमने डाल दिया है। एक बिजनेस का जो भी एड्रेस है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस डालना है, जो भी आपके कार्यालय का कंप्लीट पता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जहाँ से भी आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर आप वो तारीख डालेंगे जिस तारीख को आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, आपने काम करना कब से प्रारंभ किया है वो आप यहाँ पर तारीख सिलेक्ट करेंगे। बैंक डिटेल में आपको यहाँ पर बैंक का नाम डालना है। यहाँ पर आप IFSC कोड डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। बैंक की डिटेल्स डालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपकी किस तरीके की एक्टिविटी रहती है, जिसकी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यहाँ पर किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज, किस तरीके की आपकी मेजर जो एक्टिविटी रहती है। यहाँ पर हम नॉन ट्रेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बिजनेस का NIC कोड डालना है, किस तरीके का आपका बिजनेस रहता है, किस तरीके की आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर आप अपनी किसी भी तरीके की सर्विस का नाम डाल सकते हैं जो आप प्रोवाइड कराते हैं, या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं जो भी आपका प्रोडक्ट रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पर रिपेयर लिखूंगा तो आप देखेंगे कि NIC कोड के साथ जो भी नाम है वो आ रहे हैं। आप किस चीज की रिपेयरिंग करते हैं या फिर आप जिस भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर सभी सर्विसेज के नाम है। इसकी रिपेयर ऑफ मशीनरी, हम यहाँ पर मशीनरी को जो है रिपेयर करते हैं तो हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे इसको। हम यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम सेवा प्रदान करते हैं। NIC कोड में हम अपनी सर्विस को टाइप करेंगे, जिस तरीके की हम कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो हम यहाँ पर सर्च करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट रहता है। जैसे कि मैंने रिपेयर लिखा तो आप देखेंगे रिपेयर ऑफ मशीनरी यहाँ पर आ गया, तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग में आता है तो हम इसको नहीं सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें सर्विसेज पर क्लिक करेंगे और ये हमारी सर्विसेज में नहीं आता है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे रिपेयर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर इस तरीके की हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और NIC जो कोड है वो इसके सामने लिखा है, तो आप जिस भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो चीज सिलेक्ट करेंगे। NIC 2 डिजिट कोड में आप देखेंगे यहाँ पर पहला वाला सिलेक्ट रहेगा और आप इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं रिपेयर ऑफ कंप्यूटर एंड पर्सनल हाउस होल्ड गुड्स। और NIC 4 डिजिट कोड में आप सिलेक्ट करेंगे कौन सी सर्विस है, और ऐसे ही आपको NIC 5 डिजिट कोड सिलेक्ट करना है और अपनी एक्टिविटी को यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी ऐड हो चुकी है। हम इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक्टिविटी का टैब यहाँ पर आप देखेंगे सर्विस वगैरह, नीचे सब डिटेल्स आ रही है। ऐसे ही आप कोई और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या किसी और तरीके की सर्विस दे रहे हैं तो आप उसको भी सर्च करेंगे, या किसी और चीज का निर्माण कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे।
करेंगे और यहाँ आप कोई सर्विस और प्रोवाइड करा रहे हैं तो सर्विस सिलेक्ट करके आप यहाँ पर सर्च करके NIC कोड सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय, आपके पास कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वो आप इनकी संख्या यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स, जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं या फिर आपकी मशीनरी जो है उसमें आपने कितना इन्वेस्ट किया है वो आप यहाँ पर डालेंगे और आपका कितना टर्नओवर हो जाता है वो आप यहाँ पर टोटल टर्नओवर में डाल देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि टोटल टर्नओवर कितना हुआ है इस पीरियड में, जैसे कि यहाँ पर 2021-22 लिखा है। अगर आप इन पोर्टल्स पर पंजीकृत होने के इच्छुक हैं तो आप यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नो सिलेक्ट करेंगे और सबमिट एंड गेट फाइनल OTP इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे, यहाँ पर OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद इस कैप्चा कोड को डालेंगे, फाइनल सबमिट इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ओके करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या आप कहीं नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद प्रिंट सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पेज आपके सामने आएगा। जो भी आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी किया है उसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आप OTP SMS में लेना चाहते हैं या फिर आप ईमेल ID में। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसी ऑप्शन के थ्रू आपके मोबाइल पर या ईमेल ID पर एक OTP सेंड किया गया होगा, उस OTP को यहाँ पर डालेंगे। OTP डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। आपके यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन की काफी डिटेल आ जाएंगी। उसके बाद आप यहीं से अपने प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप किसी डिटेल को एडिट करना चाहते हैं तो यहीं से आप एडिट कर पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर यूनिट नेम या प्लांट या इकाई का जो भी आपका नाम है या बिजनेस का नाम है उसको आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, या फिर NIC कोड जो भी आपका बिजनेस है, आपने कोई और बिजनेस किया है या कोई और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप अपनी किसी भी डिटेल को यहाँ से हटा सकते हैं और नई ऐड डिटेल करके अपडेट कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी बदलाव कर पाएंगे। उसके बाद प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, यहीं से आप प्रिंट दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर सेव एज PDF पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करेंगे तो अपने सर्टिफिकेट को सेव करके रख सकते हैं। अगर आप इसमें कोई डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट डिटेल पर क्लिक करके डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। सो ये था पूरा प्रोसेस MSME सर्टिफिकेट बनाने का।